बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरवान। दोस्तों, आपको दोबारा दिखाने के लिए एडीनियम प्लांट जो मेरे घर में काफ़ी दोस्तों ने बताया था कि आपने एडीनियम प्लांट घर में दिखाया था, उसके ऊपर फूल बने हुए थे, दिखाए थे, लेकिन दोबारा दिखाएं उसका क्या रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये एडीनियम प्लांट सऊदी अरब के जंगलों में जहाँ हम बेलेसान के पौधे तलाश करने या रोगन तलाश करने जाते हैं वहाँ से हमने उठाया था। ऐसे पाकिस्तान में आम बड़ी नर्सरियों में ये मिल जाता है। इसको एडीनियम प्लांट कह के मंगा ले। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके पाकिस्तान में तो या दूसरे पाकिस्तान, इंडिया, दूसरे मुल्कों में इसके कलर मिल जाते हैं, यानी दूसरे कलर भी मिल जाते हैं, लेकिन इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका पिंक कलर है, गुलाबी कलर है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत फूल है। तकरीबन अभी भी फ़िलहाल इसके ऊपर आप देख रहे हैं माशाल्लाह एक ही साइड पे सिर्फ दो तीन पत्ते निकले हुए हैं एक शाख पे, बाकी सारे के सारे इसके ऊपर तकरीबन 24-25 फूल अभी फ़िलहाल इसके ऊपर खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इसके फूल है। आप देख सकते माशाल्लाह दोस्तों ये आप अपने घर में लगाएं माशाल्लाह। लेकिन इसकी एहतियात थोड़ी सी आपको बता दूं, इसको सर्दी से बचाना है इसको, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है, गर्मी वाला पौधा है। इसको पानी ज़्यादा नहीं देना, ख़ासतौर सर्दियों में इसको पानी बिल्कुल ना दें तो ये फिर भी ख़राब नहीं होता। अगर खुदा ना करे आपके घर में पौधा एडीनियम प्लांट लगा हुआ है, अगर ख़राब हो रहा हो तो नीचे से भी गल जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, इसकी कलम भी आराम से लग सकती है। इसको अगर नीचे से गल जाए, इसको आप निकाल के काट के गला हुआ हिस्सा आप काट दें, और काटने के बाद उसको कम से कम एक आध दिन से उसको वैसे बाहर छोड़ दें, उसको दोबारा लगाएं, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप देख सकते माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत फूल है इसके एडीनियम प्लांट के। आप देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फूल। अब घर में लगाएं, इसके बीज भी हो जाते हैं, बीज भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। इंशाल्लाह कभी बीज इसके मिले तो बीज लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह जंगल में हम जाते रहते हैं रोगन बिलिसान की तलाश में। रोगन बिलिसान जैसे आप दोस्त जानते हैं कि हम पाकिस्तान, रावलपिंडी, मंडी बौलदीन, सऊदी अरब, मक्का मुकरमा, जद्दा और दुबई के अंदर हम रोगन बिलिसान सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पहाड़ों पर जब जाते हैं तो वहाँ से हमें पौधे मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ ऊपर से मैंने यहाँ से इसकी जो बड़ी टहनी थी, बड़ी सी आखिर मैंने काट दी थी और मैंने दूसरे गमले में लगाई थी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने उसी पौधे के ऊपर से ये टहनी ये वाली, ये दोनों मैंने उसी पौधे के ऊपर से काटी थी, काट के दूसरे गमले में लगाई थी। लगाने में थोड़ी देर तो लगी, गल भी चुकी थी, लेकिन आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके ऊपर भी फूल बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को दिखाएं कि ये पौधा घर में लगाएं, नर्सरियों से लेकर लगाएं। इसके ऊपर बीज भी लगते हैं, बीज इसके भी हो जाते हैं माशाल्लाह, लेकिन बीजों का थोड़ी एहतियात करनी है। अगर इसके ऊपर फली आ जाए, फ़िलहाल इसके बीज तो नहीं लगे हुए, तो दोस्तों फ़िलहाल इसके बीज तो नहीं लगे हुए, लेकिन इंशाल्लाह जब लगेंगे आपको दिखाऊंगा। आपने करना क्या, अगर इसके ऊपर बीज लग जाएं तो अगर पकने के करीब हों, ये कच्ची या फली होती है उसमें खिल के वो बीज इसके उड़ जाते हैं। जैसे रुई, एक बीज के साथ जैसे रुई वाली आप देख सकते हैं बीज होता है जो उड़ जाता है हवा के साथ, तो इसके बीज जैसे आपको मैंने दिखाया था चोंगे के बीज भी हवा जब आती है रुई की तरह उड़ जाते हैं, और इसके बीज भी साथ रुई सी होती है। जैसे आप दोस्त जानते हैं रुई के साथ एक उड़ते रहते हैं पौधे बीज, तो इसका बीज भी रुई के साथ उड़ जाता है। और ये आपके सामने चोंगे हैं, चोंगों का बीज भी अगर आपने लगाना है तो हासिल करना है, आपके घर में चोंगे लगी हुई हैं तो इनके बीज का भी इतिहास यही है कि ये उड़ जाता है रुई के साथ, इसके अंदर रुई सी होती है। ऐसे ही जैसे आपको नज़र आ रही है ये चोंगों का बीज है, जैसे मैंने आपको चोंगे दिखाई थी, तो इसी तरह बिल्कुल फली इसी तरह होती है। एडीनियम प्लांट की भी इसके ऊपर होती है, तो इसके बीज का ये आप ऊपर धागा बांध दें तो बीज उड़ेगा नहीं, तो इसको आप लगा सकते हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ दिखाएं कि चोंगों का बीज भी उड़ जाता है और इसका एडीनियम प्लांट का भी उड़ जाता है। लेकिन थोड़ी सी अगर आप कोशिश करें तो आपको इसका मिल जाएगा, कोई इसकी मुश्किल नहीं। हाँ, जैसे मैंने आप दोस्तों को दिखाया था कि बिलेसन के बीज दोस्तों वो भी ऐसे ही पता नहीं चलता, कच्चा सुर्ख होता है, तो वो कब गिर गया, कब उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। मैंने पहाड़ के ऊपर जब गया था एक छोटी सी कोशिश की थी बीजों के बारे में, वो वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देखें, आपको इंशाल्लाह मालूमात मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।